तो तुम सब लोग, मेरा नाम है अनवर, मैं तुम सभी का स्वागत करता हूँ इसके अलावा अकेडमी में। तो भाई साहब, आज हम लोग कर रहे होंगे साइंस के एमसीक्यू, और ये केमिस्ट्री के होंगे, और बहुत सारे एमसीक्यू सेशंस मैं तुम लोगों को लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई साहब सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को, ताकि मज़ा आता रहे और गर्मी बढ़ा के रखे, एकदम एनर्जी फूक दो सेशन में, मज़ा आ जाए एकदम। तो सबसे पहले लाइक कर दो भाई साहब। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकई, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2 एंड O2 इन द रेशियो ऑफ। देखो, तुम्हारा H2O होता है, ठीक है। तो H2O जो होता है, अगर ये 1 लीटर है ना, तो ये तुम्हारा 2 लीटर होगा, ठीक है। तो 2:1 का रेशियो आ गया, सीधी बात, नो बकवास। आंसर चेक करते हैं, 2:1 बाई वॉल्यूम, ओके। उसके बाद है मीथेन ऑन कंबंशन गिव्स। जब मीथेन का कंबंशन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, मीथेन का कंबंशन हम लोग ऑक्सीजन प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, तो CH4 प्लस O2 गिव्स टू CO2 प्लस H2, ओके। तो इसका तुम्हारा सही आंसर होगा बोथ CO2 एंड H2O। लेट अस चेक, लॉटरी का टिकट खोला जाए भाई साहब, बोथ CO2 एंड H2O। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। देखो, अगर फ्रेश वाली बात हो रही ना, और किसी खाने को रखने की बात हो रही है, तो सीधी बात बोलूंगा भाई साहब, ऐसी चीज देखो जिसमें ऑक्सीजन ना हो। तो नाइट्रोजन एंड हीलियम, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। CO2 ऑक्सीजन नहीं, नहीं। तो सीधी बात, नो बकवास, नाइट्रोजन एंड हीलियम। क्योंकि बस ऑक्सीजन से बचा के रखना है, क्यों? क्योंकि रेनसिड हो जाएगा फूड। क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेनसिड हो जाएगा। रेनसिड क्या होता है? जब फूड में फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ओके। उसके बाद है, बोथ CO2 एंड H2 गैसेस आर कलरलेस। हाँ। हैवियर देन एयर नहीं, H2 के बैलून, यानी कि हाइड्रोजन के जो तुम्हारे बैलून होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। एसिडिक इन नेचर, CO2 तो है, बस H2O नहीं है। सॉल्युबल इन वाटर, देखो भाई साहब, H2O तो है बट CO2 नहीं है। तो देख लेते हैं इसका भी सही आंसर। मेरे हिसाब से तो कलरलेस था ही, तो कलरलेस इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बात करते हैं, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर नहीं, क्योंकि इसमें भाई साहब पानी को तुमको नीचे से हीट करना पड़ता है, ठीक है। फिर है डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। हाँ, जब हम लोग पानी लाइक H2SO4 में पानी मिला रहे होते हैं, तो गैस निकल रही होती है और हीट भी निकल रही होती है, तो दिस इज द राइट आंसर, ओके। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, जब तुम पानी में ना, लाइक चूने में ना पानी डालोगे, तो वो थोड़ा गर्म हो रहा होता है, ये भी तुम्हारा सही आंसर है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर नहीं, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो सेकंड एंड थर्ड आर द राइट आंसर, तो ए इज द राइट आंसर। चेक करते हैं, लॉटरी का टिकट खोलते हैं, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद है, केमिकली रस्ट इज, रस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है भाई साहब। रस्ट का तुम्हारा फॉर्मूला होता है Fe3O4.H2O, ठीक। और तो चेक करते हैं इसका फॉर्मूला सही, ओके। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब देखो, मैं एक बार तुमको ऑप्शंस के हिसाब से बता देता हूँ। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, यानी फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe3O4, जिसमें पानी हो, हाँ, ठीक। दूसरा, जो कि हमारे फॉर्मूले में था, .H2O में, हाइड्रेटिक फेरस ऑक्साइड। अब देखो, फेरस ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O4 होता है वो, ओके। तो ये भी गलत। फिर ओनली फेरिक ऑक्साइड, इसमें पानी है नहीं, बल्कि हमारे जो मेन फॉर्मूला होता है उसमें पानी होता है, और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, ओके। उसके बाद है, एक मिनट, ओके। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाई अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं होती, लाइक सेटिस्फाई नहीं कर रही होती, ठीक है। तो चेक करते हैं। सबसे पहला, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा है, सिंबल्स ऑफ एंड फॉर्मूले ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट फॉर्म, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। तुम सोला गया, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो केमिकल रिएक्शन कन्वे नहीं कर रही होती? बैलेंस, सिंबल भी बताती है, नंबर ऑफ आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बताती है। अब अगर रिएक्शन लिखी गई है, इसका मतलब वो पॉसिबल ही होगी, ठीक है। दूसरा है, फिजिकल स्टेट नहीं बता रही होती है। तो मेरे हिसाब से ए इज द राइट आंसर। लॉटरी खोल के चेक करा जाए, ओके। लॉटरी भाई साहब, मैं जीत गया हूँ, 2 करोड़ रुपए मेरे, यहाँ भी जा दो भाई। दूसरा है, इन द रिएक्शन ऑफ SO2 H2S एंड H2NS द रिड्यूसिंग एजेंट इज। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ना, तुम सीधी बात रखो, किसी दूसरे, एक रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे से ऑक्सीजन निकाल ले, ठीक है। अभी तक ले 11th में तुमको और इसके बारे में अच्छे जानने को मिलेगा। तो H2SS, देखो अब इसमें क्या हो रहा है, SO2 से ऑक्सीजन निकल रही है, तो किसने निकाली, कौन रिएक्ट करा है SO2 के साथ? H2S रिएक्ट करा है, तो ये तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो H2S इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, H2S इज द राइट आंसर। उसके बाद है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट, ओके। लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है इस पे। तो लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला देखो, सीधी बात भाई साहब, PbSO4 होता है। मैं एक बार, देखो ये देखो,
अब देखो PbSO4 कैसे होता है मैं बताता हूँ। Pb जो होता है ना उसकी वैलेंसी 2+ होती है, SO4 जो होता है उसकी वैलेंसी 2- होती है, 2 कट जाता है, तो दोनों पे लाइक नीचे कोई वेरिएबल नहीं आ रहा होता है, तो PbSO4 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। देखो अब अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो ऑक्सीजन होगा वो 8 लिया गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 10 और +8, तो ये तुम्हारा हो गया 18 ग्राम। ठीक है, उसके बाद एक बार पहले भाई साहब इसका आंसर तो चेक कर ले। 18 ग्राम इज द राइट आंसर। फिर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन इन KCl थ्रो KClO3, इसको हम लोगों ने हीट दिया और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में KCl और 3O2 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा देख के ही पता चल रहा है KClO3 जो है वो हमारा KCl और 3O2 में टूट रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, हीट दी है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, तो इसका सही आंसर है इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये सही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बट अकम्प्लिश्ड बाय अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ हीट, नहीं हीट की रिलीज हुई नहीं है। इट इज नहीं, फोटोकेमिकल डिसोसिएशन भी नहीं है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने हीट दी है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। टिकट खोला जाए भाई साहब, अगेन लॉटरी जीत गए भाई साहब, अब 4 करोड़ रुपए बजा दो यार हमारे यहाँ। अच्छा सब्सक्राइब ही कर दो कम से कम, कर दिया, अरे कर दो। ओके, उसके बाद है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लाइम वाटर पास कर रहे हैं तो क्या होता है, व्हाइट मिल्कीनेस इज नोटिस्ड। हाँ भाई साहब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CO नहीं बन रहा होता है, कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। अबे जब व्हाइट मिल्कीनेस आ रही तो कलर ऑफ लाइम वाटर कहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, पगलू हो क्या एकदम। तो सही आंसर है तुम्हारा ए। ओके, अच्छा व्हाइट मिल्कीनेस इज नोटिस, चलो फिर से 2 करोड़ भिजवा दो। अच्छा चलो छोड़ो, सब्सक्राइब और लाइक कर दो। चलो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई अ गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। ठीक है, जिंक मेटल के साथ जब HCl के हम लोगों की रिएक्शन हो रही होती है तो ऐसा क्या चीज लें कि पता चले कौन सी गैस निकल रही है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ। HCl करा तुमने, ठीक है, उसको Zn के साथ रिएक्शन होती है ना, तो वो एक ZnCl2 करके सॉल्ट बनाता है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा, और H2 करके एक गैस बनाता है। अब जो H2 करके जो गैस होती है ना वो तुम्हारी पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही होती है। ठीक है, तो बर्न करने के लिए अपने क्या लगेगा, अब बर्निंग स्प्लिंटर। ठीक है, लाइम वाटर नहीं, रेड लेटर पेपर नहीं, PH पेपर नहीं, तो सही आंसर है ए। चेक कर लेते हैं, अब बर्निंग स्प्लिंटर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, सही आंसर फिर से निकल गया है मेरा। तुम लोगों के निकलने की नहीं, कमेंट में कर जरूर बताना कि कितने में से कितने सही निकले। ठीक है, बहुत फटाफट कर रहा हूँ, तुम लोग भी इसी स्पीड के साथ करोगे ना तो लिटरली बता रहा हूँ, जो तुमको 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलते हैं उस 15 मिनट के रीडिंग को तुम इतने सही तरीके से यूटिलाइज कर लोगे कि तुम उस स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही ना सारे MCQ कर लोगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कर लोगे। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों की भी स्पीड बने। और अगर तुमको भी लाइक स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए कि किस टाइप की, किस तरीके से हम लोग पेपर अटेम्प्ट करें, कैसे वो स्टार्टिंग के रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करें, तो कमेंट में जरूर कर देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। अब ड्राई टेस्ट ट्यूब में जब लेड नाइट्रेट के जो पार्टिकल्स हैं यानी क्रिस्टल्स हैं उनको हम लोग हीट कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो क्या लेफ्ट करते हैं, तो देखो लेड नाइट्रेट तुम्हारा ब्राउन कलर का ही होता है, तो ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। ओके, तो ब्राउन रेसिड्यू ही लेफ्ट हो रहा होगा। ठीक है भाई साहब, ए इज द राइट आंसर। क्रिस्टल इमीडिएटली मेल्ट, भाई साहब तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसे पूछ रहा है इन ड्राई टेस्ट। इमीडिएटली मेल्ट तो नहीं करेंगे, जब हम लोगों ने बोल रखा है स्ट्रांगली, तो मतलब बहुत थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर नहीं, येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट। देखो यहाँ पे भाई साहब लाइट लिख रखा है इन लोगों ने, लेफ्ट इसका सही है, तो ए इज द राइट आंसर। चेक करते हैं, ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। ओके, उसके बाद है सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक क्यों हो रहे होते हैं ना, उनमें ऑक्सी लाइक सल्फर की कोटिंग चढ़ रही होती है। ठीक है, ये बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तुमको कहीं एनसीईआरटी में तो शायद मिल जाएगा, लेकिन जो टॉपिक्स है ना उनमें थोड़ा मेरे को तो दिखा ही नहीं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है Ag2S। ओके, सल्फर की कोटिंग हो रही होती है। अब देखो Ag2S ही क्यों बोला, AgS क्यों नहीं बोला, वो भाई साहब यहाँ पे जब कंपाउंड बन रहा होता है ना तो कंपाउंड की फॉर्मेशन में यहाँ पे 2+ ऐसे तरीके से चेक करा जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज इट इज। अब देखो, अब एक तुम्हें एक बात बताओ, काली की बात क्यों करी गई, क्योंकि काले में ना लाइट आ नहीं पाती, क्या होती है लाइट आ नहीं पाती, तो सीधी बात
टू अवॉइड ऑक्शन ऑफ सनलाइट, खत्म। भाई तुम समझ रहे हो, 1 सेकंड में हम लोगों ने क्वेश्चन करके छोड़ दिया। 15 मिनट मिलते हैं हम लोगों को समझाने में, तो मेरे को टाइम लग गया उल्टा। ठीक है, उसका ये वाला क्वेश्चन चलो हम लोग 1 सेकंड में करते हैं। ओके, फैटी ओके फैटी फूड बिकम्स रेंसिड ड्यू टू, भाई साहब ऑक्सीडेशन, खत्म बात। देखो ऑक्सीडेशन पहला ऑप्शन सही है। 1 सेकंड के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन करा है। लाइक कर दो भाई साहब उसका, तो कोरोजन रिडक्शन एंड हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन भी नहीं होता, रिडक्शन भी नहीं होता, कोरोजन में होता। लिटरली 1 सेकंड के अंदर कर दिया। बट इस बात का ध्यान रखना भाई साहब, इस 1 सेकंड के चक्कर में ना तुम यहाँ पे लाइक अपना 1 नंबर जो है ना वो गवा ना हो। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि जल्दी करो लेकिन सही करो। ओके, तो आई होप सो तुम लोग मजा आया होगा, और हम लोग सारे क्वेश्चन जो थे वो कर डाले हैं। कितने क्वेश्चन थे अपने पास, कुछ आई थिंक 17-18 क्वेश्चन के आसपास थे। तो आई होप सो तुम लोग मजा आया होगा बहुत ही ज्यादा, और कई सारे एमसीक्यू के सेशंस मैं लेके आ रहा हूँ। फिजिक्स के भी होंगे, इंजीनियर्स होगी, और हर एक चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे होंगे। एमसीक्यू में तुमको एकदम चैट बना के भेजेंगे भाई साहब, मजा आ रहा होगा बहुत सारा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप हसलिंग, स्केल अप अकेडमी होगी।